हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं कीचड़ फैमिली के बारे में, कीचड़ माता के बारे में। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि इतने दिनों बाद ये नाम आप क्यों ले रहे हो, क्योंकि इन्होंने हरकतें ही वही वाली की हैं और कीचड़ में कौन होता है ना, तो इसलिए इनको कीचड़ फैमिली नाम दिया जाता है, क्योंकि ये कीचड़ में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और दूसरी बात, ये अपने आपको टीचर 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 बहुत बोलते हैं, लेकिन टीचरों वाले इनमें कोई भी गुण नहीं है। इनमें वही गुण हैं कीचड़ों वाले, जो कीचड़ में दिन रात लोटे रहते हैं। तो इन्होंने जो कुछ भी बोला है उसको डिस्कस करेंगे। इनके जो बैक टू बैक व्लॉग्स आए हैं अभी तक, जब मैं ये रिकॉर्ड करने बैठ रही हूँ तब तक जितने भी व्लॉग्स आए हैं सबको हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं, रिएक्शन देने वाले हैं। हाँ, हो सकता है कि पॉडकास्ट ज़्यादा लंबा हो जाए तो मैं पार्ट में इसको अपलोड कर दूंगी। और आज हमें दीमक पर भी बात करनी है, तो उसके लिए भी अलग से वीडियो आएगा। तो बैक टू बैक ये सारे वीडियो आएंगे, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, यहीं आएंगे बैक टू बैक। तो आप लोग बने रहना, सारे वीडियो देखना, सबको प्यार देना। लेट हो चुकी हूँ आज मैं वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा एक भी वीडियो अभी नहीं आया है। उसका कारण ये है यार कि गर्मी वर्मी और ये सब चलता रहता है यार, और लाइट तो इतना ज़्यादा मतलब पावर कट हो रहा है ना। सुबह से लाइट गई हुई है, अभी तक लाइट का नामो निशान नहीं है, तो ये कंडीशन हो चुकी है। तो हम लोग भी आलस वाले मोड में चले जाते हैं। खैर चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो जो वीडियो है जिसका जिक्र हम पहले उठाने वाले हैं, और सारे जो कनेक्टेड ब्लॉग्स हैं सबको हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो जो वीडियो है वो जिसमें ये सब बोल रही हैं, वो एक क्लिप है। मतलब अगर आप देखोगे तो माता जी की साड़ी रेड है, फिर उसके बाद वो उनका सूट आ जाता है जो कि उन्होंने एक दिन पहले या शाम दोपहर ऐसे में पहना हुआ होता है। तो ऑलरेडी उस पर इनके व्लॉग्स आ चुके थे, उसमें इन्होंने ये क्लिप शूट कर रखी थी। इनको शायद ये था कि मैंने शायद गलत बोल दिया है, मुझे ये अपलोड नहीं करना चाहिए। इवन रिकॉर्ड करते वक्त भी ये डाउट में हैं, ये बोल रही है कि पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं, पता नहीं मैं इसको बोलूंगी कि नहीं, पता नहीं मैं उसकी चर्चा करूंगी कि नहीं। कहते कहते ये बंदी पूरा बोलती है, कंटिन्यूसली बोलती है। मतलब इसने कोई भी पॉज वॉज नहीं लिया है, कोई क्लिप वहां से कट नहीं हुई है, इसने लगातार वो जो है ना मोनोलॉग बोला है। और जब ये बोल रही थी, ये जब बोल रही थी, तो इसकी बेटी जो पढ़ी लिखी हॉलुलुलु वाली है ना, बेंगलोर से में रहती है और साउथ से पढ़कर आई है, इतने बड़े बड़े क्लेम्स यहाँ पर आकर लिटरली बिकॉज ओ माई गॉड और एट द एंड बोलने वाली ये महिला, ये हमें मिलाती है अपनी माता के, अपनी कीचड़ माता के। तो ये जो अप्सरा ताई हैं जिन्होंने वाइटी को सड़ा कर रखा हुआ है, और फिर बोलती हैं हम इतनी सी भी चीज़ डालते हैं, इतनी सी भी चीज़ डालते हैं। तो आप में इतनी भी बुद्धि नहीं है कि आपको कितनी चीज़ डालनी है और कितनी नहीं डालनी है। इसीलिए आप कीचड़ खानदान, इसलिए आप जो कीचड़ फैमिली है वो कहलाए जाते हो। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है, अपने व्लॉग की लेंथ बढ़ाने के लिए ये क्लिप इन्होंने शूट करके रख ली थी। इन्होंने शूट करते करते भी डाउट जताया और फिर अपलोड नहीं की। फिर जब इन्होंने देखा कि ये वाले व्लॉग की लेंथ कम हो रही है और मुझे इसमें जोड़ देना चाहिए ये क्लिप, तो इन्होंने उसमें जोड़ दी ताकि व्लॉग की लेंथ बढ़ जाए। क्योंकि जब डॉलर बनते हैं ना, तो वो लेंथ के अकॉर्डिंगली कि कितना ज़्यादा मतलब आप पर देखा जा रहा है वीडियो, कितने ज़्यादा लोग उस पर देख रहे हैं, फिर कॉमेंट्स कितने ज़्यादा आ रहे हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो जैसे इनके व्यूज़ डाउन होते हैं ना, तो इनको ये हरकतें करनी रहती हैं, नीच लेवल में गिरना ही गिरना रहता है। और नीच लेवल में गिरकर फिर ये मतलब अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करती हैं। जैसे कि ये और इनकी बेटी बोल रही थी कि आंटी आंटी बोलकर लोग आंटी की इज्जत उतारते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने डायलॉग मारा था। तो भाई ठीक है, इनको कोई भी आंटी ना बोले, इनको मतलब यही बोलो कीचड़ माता, इनको अपसड़ा सड़ा ताई, ये सब ही बोलो, क्योंकि ये आंटी या ये रिस्पेक्ट के मतलब काबिल है ही नहीं ये लोग। अभी बीच में इनके हस्बैंड को लेकर काफ़ी लोग थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगे हैं कि मतलब वो खुश थे, वो ये वो मतलब बहू के लिए सोचते हैं। उनके लिए रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं है मेरे अंदर। उसी दिन उन्होंने रिस्पेक्ट खो दी थी जिस दिन उन्होंने किसी बेटी को लेकर ये बोला था कि जहाँ से बच्चा पैदा की हो वहीं भर लो, बच्चों को नचनियाँ बनाएंगी। ये सारे शब्द जिस दिन उन्होंने निकाले थे, उस दिन ही वो मेरी नज़रों से नीचे गिर गए थे। उसके बाद वो कभी नहीं उठ पाए। छोटे वाले कपूत को लेकर भी मैंने हमेशा कहा है कि ये जो कर रहा है वो भोग रहा है, कर्माज हैं इसके, लेकिन ये सारा कुछ इनका प्लान रहता ही है। तो वो तो जो चलता है। तो माता जी के अकॉर्डिंगली इनके पास मतलब विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जो ये खिला देती हैं किसी को, तो उसका लड़का पैदा हो जाता है। इन्होंने अपनी बेटी को जो है वो जड़ी बूटियां खिलाई थी पहले वाले, जब उनका प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा था, तो पहले वाले में इन्होंने वो जड़ी बूटियां इनको खिलाई थी, क्योंकि इनको ये चाहिए था कि पहला उसका बेटा हो। तो जो आपने ऐसे कारनामे किए हैं, उसको जो आपने जड़ी बूटी खिलाई है, आपने देखा है कभी अपनी बेटी के बड़े वाले मतलब पहले बेटे को देखा है, अब्बा डब्बा जब्बा, फिर आप लोगों को बुरा लग जाता है। फिर आप लोगों को बुरा लग जाता है कि ऐसा क्यों बोलते हो, वैसा क्यों बोलते हो। क्योंकि जो जड़ी बूटियाँ आती है ना, ये मतलब ये ओझा फोझा और ये जो टेंट गाड़ कर
साइड वाइड में बैठे रहते हैं या जो बहुत अपने आप को क्लेम करते हैं ना, वो बांटते हैं। कोई भी जो साइंस है वो ये नहीं बोलती कि ये खाने से लड़का पैदा होता है, वो खाने से लड़का पैदा होता है। और आप तो बताती हो कि आपके घर में सब टीचर है, कोई बायोलॉजी का टीचर है, कोई मैथ्स का है, कोई फिजिक्स का है, तो जिसका बच्चा पैदा हुआ है ना वो खुद बायोलॉजी का टीचर है। और अभी कुछ दिनों पहले ही वो हॉस्पिटल में बैठकर बोल रहा था कि एक महिला है जिसकी मतलब बहू के बेटी हो गई थी, तो वो बेटी लेने के लिए तैयार नहीं थी, कह रही थी कि मुझे बेटी नहीं चाहिए है, मुझे तो बेटा ही चाहिए है। और वो कुछ डायलॉग वायलॉग मार रही थी जो उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा था। भोजपुरी वो बोल रही थी, फिर भी वो नहीं समझ पा रहे थे, है ना, ये सब वो बता रहे थे। तो वहाँ वो खुद ही ये चीज़ बता रहे थे, वो बायोलॉजी के टीचर, चलो थोड़ा बहुत तो ज्ञान था उनको, जो ये बोल रहे थे कि जो लड़का या लड़की पैदा होता है वो डिसाइड करने वाली महिला नहीं होती है, वो पुरुष होता है डिसाइड करने वाला। वो भी वो अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकता है, वो भी जो प्रक्रिया होती है उसमें जो भी गुण सूत्र मिलते हैं उसके अकॉर्डिंगली होता है। औरतों के पास XX होते हैं, आदमियों के पास XY होता है, XX मिलते हैं, XY मिलते हैं। ये सब आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, मतलब जिसने कुछ भी पढ़ा हो, ये बेसिक चीज़ें हैं जो 9th 10th या 8th में आप लोग पढ़ लेते हो, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होती है। तो जो ये महिला है, ये पढ़े लिखे खानदान से जो खुद को शिक्षक खानदान का बताती है, वेल एजुकेटेड, इनका किसी ने बोला था कि हम वेल एजुकेटेड हैं, तो ये जो खानदान है वो ये कहता है कि जड़ी बूटी खाने से लड़का होता है, लड़का पैदा होता है। बेटी बोल रही है जो पढ़ी लिखी, सो कॉल्ड पढ़ी लिखी, मतलब उसको आज से मतलब आप लोग पढ़ा लिखा नहीं बोलो, अनपढ़ गंवार बोलो, जो ये बोल रही है कि हाँ भाई मेरे केस में तो ये हुआ है, भाई उसको कोइंसिडेंस बोलते हैं, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, इसका अर्थ तो पता ही होगा। अंग्रेजी बाँचने वाली मैडम, आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर आपने कोई दवा खा ली और लड़का पैदा हो गया, बेटा पैदा हो गया, तो सारा श्रेय आप उस फालतू की जड़ी बूटी को दे दोगे। और आप लोगों को बेसिकली पता ही होगा कि ये जो ओझा फूजा होते हैं, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ये क्लेम नहीं करता है, मतलब आयुर्वेदा वाले भी ये चीज़ें क्लेम नहीं करेंगे, और करते हैं तो वो भी अनपढ़ जाहिल ही हैं, उनको भी कोई नॉलेज नहीं है, और वो आपका सी काट रहे हैं और आप कटवा रहे हो, क्योंकि मोटी रकम वो वसूलते हैं इस चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के लिए। अब जितने लोगों को थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी, नहीं होगी तो विकी डोनर आपने देखी होगी, उसमें जो वो रहते हैं, वो हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर हैं, वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं आपको पता है ना, कि पुरातन काल में वो जो बाबा जी की जड़ी बूटी आशीर्वाद वो क्या हुआ करता था, वो क्या होता है, तो बेसिकली वही होता है जो होता है ना। और वो भी मतलब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगी, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग ये क्लेम करना बंद कर दो कि आप पढ़े लिखे हो। और ये इतनी ज़्यादा घटिया महिला है, इतनी ज़्यादा घटिया महिला है, ये लड़का लड़की में भेदभाव करती है। इसने पहले अपनी बहू की धज्जियाँ उड़ा कर रखी हुई थी सोशल मीडिया पर, तभी वो जो इनकी बड़ी बहू है वो भाग गई थी। आज भी वो बोलती है कि अगर मैं वो पुरानी बातें आपको बता दूंगी, चीज़ें रख दूंगी यहाँ पर, तो आप लोग मतलब पता नहीं, आप समझ जाओगे कि मैंने क्या क्या झेला है। तो सोचो, वो मतलब इतना कुछ झेला हुआ वो बता चुकी है ऑलरेडी सोशल मीडिया पर, उसके बाद भी अगर वो ऐसे शब्द निकाल रही है तो ऑब्वियसली कुछ बहुत ही बुरा और भी हुआ है जो कभी आया ही नहीं YT के ऊपर, है ना। तो उसके साथ इसने ऐसा किया। ये छोटी बहू और बेटा को परेशान करती है, अपनी बेटी के आगे इसको कोई दिखता नहीं है, तो मैडम आप बेटी के साथ ही रहने लग जाओ ना, या बेटी को आप अपने पास रख लो, लड़के को लात मारकर बाहर निकाल दो। मतलब सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको ये मतलब आपको ये षड्यंत्र करने की जरूरत नहीं है। और आप इसको बेशर्मों की तरह YT पर आकर बता रहे हो कि मैंने अपनी बहू को इसलिए नहीं खिलाई ये जड़ी बूटी क्योंकि अगर वो ये जड़ी बूटी खा लेती और उसका लड़का हो जाता तो उसको ये पता नहीं चलता कि बेटी का दुख क्या होता है, बेटी का दुख क्या होता है, ये मेरे बेटे को पता नहीं चलता। अब उन्हें पता चलेगा जब उनकी बेटी होगी, मतलब जब इनके साथ ये मतलब एक तरीके से बद्दुआ है ना, ये एक तरीके से ये कि भाई तुम भी भोगो, तुम्हें भी पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है जिसकी लड़कियां होती हैं वो कोई मतलब भोगता है या क्या करता है? हाँ, वो अलग बात है, वो शादी करके जाती हैं, वो एक बहुत ही मतलब होता है माँ बाप के लिए कि वो घर छोड़कर चली जाती हैं और उनके बिना मतलब अपने कलेजे का टुकड़ा वो विदा करती हैं, वो सारी बात अलग है। लेकिन आप जिस हिसाब से इसको फ्रेम करके बता रहे हो अपने वीडियो में, आपको खुद भी वो सुनकर सही लगा? कहीं से आपको लगा कि जो आप बोल रहे हो, आप क्या बोल रही हूँ मैं इस महिला को, मतलब मैं मेरे मुंह से भी नहीं निकल रहा है कि तुझे ये सब, पर जो भी है, जो बोल रहे हैं ये, क्या इनको खुद सुनाई दे रहा है अपने कानों में कि मैं बोल क्या रही हूँ? फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पिताजी ने आपके साथ किया वो बहुत सही किया, बहुत ही ज़्यादा सही किया। अच्छा, इन्होंने एक जगह और खड़े होकर जो ज्ञान है वो बांटा था कि मैं इतना कमाती हूँ तो मैं ऊपर ले जाऊंगी, ऐसे ऐसे बांटूंगी, वैसे वैसे ये करूंगी, फलान करूंगी, ढिमाक करूंगी, ये इन्होंने एक जगह ज्ञान बांटा है, ठीक है। तो उसमें इन्होंने बताया है कि मैंने अपने बच्चों को पर्याप्त शिक्षा दी है, अच्छी शिक्षा दी है। हर माँ बाप अपने बच्चों को सही संस्कार ही देते हैं, बाद में बच्चे जैसे हो जाएं वो हो जाएं, माँ बाप अच्छे संस्कार देते हैं। मैंने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तो आपके संस्कार तो YT पर सबने देख लिए हैं। अब ये मत कहना कि बच्चे कहीं और से सीख कर आए। चलो एक बेटे को बोल दोगे कि वो घर छोड़कर चला गया था तो कहीं और से सीख कर आ गया,
ये बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं? जो आपके जो बहुत करीबी हैं, जो आप जिनको बिगड़ैल नहीं मानती हो, उनसे भी आपको प्रॉब्लम है। आपको तो दुनिया जहान के हर इंसान से प्रॉब्लम है। आपको जब अपने खुद के पिता से प्रॉब्लम है, खुद के पिता की आप बुराई कर कर आते हो बेहोश टॉक में जाकर, आप अपने इन-लॉज़ के लिए बोलते हो कि मतलब आप निभाने की बात करते हो और आपने खुद बताया है कि मैं साइकिल के पीछे-पीछे आ गई थी, ऐसे करके आ गई थी, वैसे करके आ गई थी। तो आप किस मुँह से ये ज्ञान लेकर आते हो? और ये महिला बोल रही है कि मतलब जब तक मेरे बच्चे मतलब हायर एजुकेशन भी कर रहे थे, बाहर-बाहर रहते थे, फिर भी जब मेरे बच्चे घर आते थे, तो हम एक ही पलंग पर इतने लोग सोते थे। तो यही सारी चीज़ें तो गंध आपने सिखा दिया है बच्चों को। आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि बड़े-बड़े बच्चों को साथ में मतलब अपने खुद के मतलब एक कपल के बीच में लिटाना, बैठाना, सुलाना चाहिए या नहीं चाहिए? आप क्या सिखा रहे थे उनको अपने बगल में लिटाकर? क्या आप शिक्षा देने की कोशिश कर रहे थे? तभी आपके बच्चे इतने ज़्यादा बिगड़ैल निकले हैं, इतने वाहियात निकले हैं कि कुछ पूछो नहीं। और ये बोलती हैं कि मैं सबको लेकर चलती हूँ, मैं सब करती हूँ। एक्चुअली वो जो डॉक्टर है, उसको लेकर जब इनको लताड़ा गया कि आप क्यों नहीं लेकर गई उस अस्पताल में? आपने क्यों नहीं ये सारी चीज़ें देखी कि आपका बेटा कहाँ ले जा रहा है, बहू को क्या? तो ये अपना पल्ला झाड़ाने आई थी इस व्लॉग में, जो ये लोगों को जवाब देने आई थी, वहाँ ये बोल रही थी कि मैंने बहुत कुछ किया अपने बच्चे के लिए। वो जो इन्होंने रजिस्ट्री कराई है प्लॉट की, उसके लिए बात भी मैंने करी है। पैसे कुछ इन्होंने उसमें थोड़े बहुत दिए हैं, शायद वो बयाना वगैरह इन्होंने दिया है, इनका कहना है। उसके बाद दाखिल खारिज बच्चा नहीं करा रहा है, तो वो भी हम कराएँगे, हम इनके पिताजी से कहेंगे कि करा दो। तो ये पैसा गिनवाने लगी वहाँ पर कि मैंने इतना खर्च ऑलरेडी कर दिया है, तो मैं बच्चे के पैदा होने में क्यों करूँ? क्यों करूँ? है ना? तो ये जब आप बराबरी, ये आपका परिवार, आपका बेटा, आपकी बहू, आपका पोता या पोती, उसमें अगर आप इस तरीके की बातें आकर सोशल मीडिया पर बोल रहे हो, तो गिरे हुए कौन है? गिरा हुआ कौन है? गिरी हुई आप हो। आप बिल्कुल नीच लेवल में गिर चुकी हो।